गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा आपको बताया भाई, Hyundai Venue फेसलिफ्ट 2025 का टीजर लॉन्च हो गया है। साथ ही इस गाड़ी का जो ब्राउचर है वो भी आपके Hyundai की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर इस बार बदलाव बहुत ज्यादा है। इसको फेसलिफ्ट कहना तो सही नहीं रहेगा भाई, इसको बोलो न्यू जनरेशन, क्योंकि गाड़ी की डायमेंशंस तक में चेंज है। गाड़ी की विड्थ बढ़ा दी है, व्हील बेस गाड़ी का थोड़ा बढ़ा दिया है, हाइट गाड़ी की बढ़ा दी है और ग्राउंड क्लियरेंस में भी इंप्रूवमेंट होने की संभावनाएं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस गाड़ी का प्राइस क्या रहने वाला है, इंजन में क्या क्या बदलाव हुए हैं और गाड़ी के अंदर क्या क्या नए एड ऑन फीचर कर दिए हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं दी एसटीजे कार्स। सबसे पहले एक छोटा सा डायमेंशन कंपैरिजन इस गाड़ी का करंट आने वाली सोनेट और ब्रेजा से। करंट जो वेन्यू आ रही है फिलहाल उसकी विड्थ है 1770 mm, ब्रेजा की विड्थ है 1790 mm, सोनेट की विड्थ है 1790 mm और भाई वेन्यू 2025 नेक्स्ट जेन की जो विड्थ है वो है 1800 mm, यानी कि mm से इस गाड़ी की जो विड्थ है वो बढ़ गई है। हाइट में भी आपको लगभग 45 mm का इंक्रीज देखने को मिलता है। करंट वेन्यू 1617 mm आती है और जो नई वाली वेन्यू है वो आएगी 1665 mm। ओवरऑल जो गाड़ी की विड्थ है उसमें इंक्रीज है, गाड़ी की हाइट में इंक्रीज है और व्हील बेस जो है वो भी आपको 20 mm अब आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। करंट वेन्यू के अंदर 2500 mm का व्हील बेस आता है और जो नई वेन्यू है उसके अंदर 2520 mm का व्हील बेस आएगा। यानी कि एक्सपेक्टेशन है कि जो कंप्लेंट थी वेन्यू के अंदर कि इसका रियर सीट के अंदर जो स्पेस है वो थोड़ा कम मिलता है, कहीं ना कहीं भाई उसको अब थोड़ा बेहतर किया जाएगा, क्योंकि ब्रेजा और सोनेट के अंदर भी 2500 mm का व्हील बेस आता है लेकिन इसके अंदर व्हील बेस थोड़ा बढ़ा दिया है। अब फ्रंट डिजाइन आप देखिए, गाड़ी का काफी ज्यादा बोल्ड आपको दिखाई दे रहा है। मुझे इस गाड़ी का डिजाइन जो Hyundai की टॉक्सन आती है उसके जैसा दिखाई देता है। फ्रंट में आपको चार पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिलेंगे जो आपको टाइट पार्किंग स्पेस में बड़ी हेल्प करते हैं। साथ ही आपको नए एलईडी हेडलैम्प्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे जिनका डिजाइन बहुत जबरदस्त है। साथ ही फ्रंट में आपको कनेक्टेड DRL जो है उसका ऑप्शन दिया गया है। 360 डिग्री कैमरे का प्लेसमेंट भी दिख रहा है और साथ ही रडार मॉड्यूल भी दिख रहा है जो क्लियर करता है कि इस गाड़ी के अंदर आपको ADAS लेवल 2 का फंक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे ही गाड़ी की जब साइड प्रोफाइल पे आओगे तो वहां से आप कुछ मेजर चेंजेस नोटिस शायद इस गाड़ी में ना कर पाओ एक्सेप्ट इसके व्हील बेस के, लेकिन भाई नया एलॉय व्हील का डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। जो क्लाइडिंग्स है वो वैसी ही रहेगी जैसे पहले आती है। टर्न इंडिकेटर ORVM पे देखने को मिल जाएंगे। ORVM के नीचे आपको कैमरा दिखता है, यानी कि 360 डिग्री कैमरा एंड ऑटो फोल्ड ORVM का फंक्शन इसके अंदर मिल जाएगा। ऐसे ही गाड़ी के रियर प्रोफाइल की तरफ आओगे तो शायद वहां पे आपको बहुत ज्यादा चेंजेस ना देखने को मिले, सिर्फ एक वेन्यू की जो बैचिंग है वो इसके अंदर एड ऑन कर दी है। अदरवाइज जो टेल लैंप है वो आपको पहले जैसा ही दिखाई देता है, बस वो कनेक्टेड हो गया है और उसके नीचे का स्पेस है वहां पे वेन्यू की बैचिंग आ गई है। ये कुछ मेजर एंड माइनर चेंजेस है जो आपको गाड़ी के आउटर डायमेंशंस में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं भाई गाड़ी के इंटीरियर की, और सबसे ज्यादा चेंज वहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट जनरेशन है तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी का जो पुराना इंटीरियर है उसी के अंदर ही कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है, नहीं। गाड़ी का डैशबोर्ड लेआउट कंप्लीटली अब मुझे चेंज दिखाई दे रहा है। इसके अंदर अब आपको ड्यूल स्क्रीन सेटअप देखने को मिलता है, जैसा आपको किया सेरोस के अंदर आता है, जैसा Hyundai Creta के अंदर आता है, जिसमें आपको 10.25 इंच की MID डिस्प्ले और 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के साथ आता है। इसके अलावा भाई नया फीचर जो आपको मैक्सिमम गाड़ी में देखने को मिल रहा है वो है लेवल 2 ADAS फीचर, जैसे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर जो है वो इस गाड़ी के अंदर एड ऑन कर दिए हैं, जो इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बाकी के जो फीचर आपको मिलते हैं वो है 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट, फ्रंट की जो दोनों सीटें हैं वो वेंटिलेटेड आएगी, साथ ही वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आएगा जो 10.25 इंच का होगा। एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा, जो कई बार कस्टमर बाहर से अपग्रेड कराते हैं वो आपको वेन्यू के अंदर कंपनी फिटेड मिलेगा एम्बिएंट लाइटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट एयर प्यूरिफायर। दिल्ली की कंडीशन तो आप सब ने देख लिया और ऐसी ही कंडीशन भारत के अलग अलग स्टेट के अंदर भी है, तो एयर प्यूरिफायर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है, तो वो भी आपको मिलेगा। साथ ही अपडेटेड ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप गाड़ी के स्टीयरिंग पे नजर डालते हो तो भाई ये कंप्लीटली चेंज है। Hyundai की Palisade आती है जो आउटसाइड इंडिया लॉन्च हुई है और उसी के जैसा स्टीयरिंग अब आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। ओवरऑल जो रेस्ट ऑफ द डिजाइन है मुझे सेरोस की याद दिलाता है, अब चाहे वो इसकी गियर नॉब हो या फिर इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो आपको दिख रहा है जो ड्यूल जोन के अंदर आता है वो मिल जाए। स्टीयरिंग जो है बहुत जबरदस्त लग रहा है। Palisade एक बड़ी लेवल की गाड़ी है और इसके अंदर वो स्टीयरिंग दिया है तो इंटीरियर तो भाई कंप्लीटली बदल गया है। साथ ही आपको लेदराइट सीट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का फंक्शन आ जाता है। 6 एयरबैग आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड मिलेंगे सेफ्टी में। और साथ ही भाई साहब जो इसकी रियर सीट है उसमें सबसे जबरदस्त है कि वो रिक्लाइनिंग एंड डिक्लाइनिंग एंगल के साथ आती है। तो जैसे मैंने बताया अगर आप इसको एक लुक में देखोगे तो सेरोस की याद आएगी, और सेरोस वाला एक फीचर जो डिक्लाइनिंग और रिक्लाइनिंग रियर सीट का फीचर है वो बहुत जबरदस्त है। रीजन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पीछे वाली सीट के जो पैसेंजर है उनको
कंफर्ट बड़ा अच्छा मिलता है। जो जब सीट रिक्लाइनिंग और डिक्लाइनिंग होती है तो उस हिसाब से आप अपना बूट स्पेस भी एडजस्ट कर सकते हो, और साथ ही थाई सपोर्ट आपको काफी अच्छा मिल जाता है। और जैसा गाड़ी का जो व्हील बेस बढ़ गया है तो रिक्लाइनिंग डिक्लाइनिंग एंगल में वो बहुत जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि आपको ज्यादा अब इसके अंदर नी रूम मिल जाएगा और सीट में ज्यादा कंफर्ट मिलेगा रियर पैसेंजर को। वहीं अगर आप एक्सटीरियर चॉइस यानी कि कलर ऑप्शन की भी बात करते हो तो ओवरऑल 8 कलर ऑप्शन के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें रेड एक ऑप्शन आ जाता है और एक नया ऑप्शन इसके अंदर ऐड किया गया है जो है हेजल ब्लू एंड एम्बियसिस ब्लैक रूफ। तो ये कुछ नया है जो इस बार नई वेन्यू के अंदर ऐड कर दिया है। अब जो वेरिएंट्स हैं, पहले जहां 20-22 वेरिएंट इस गाड़ी के अंदर आया करते थे, अब घट के अगर आप पेट्रोल के ऑप्शन की तरफ जाते हो तो 7 वेरिएंट पेट्रोल में आपको देखने को मिलेंगे और डीजल के अंदर ओवरऑल आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ओवरऑल इसके अंदर 11 वेरिएंट जो है वो कंपनी ने लॉन्च किए हैं। और अगर इंजन ट्रांसमिशन की बात करते हो तो मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आएगा और डीसीटी जो ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन आता है वो भी आएगा। अब बात करते हैं भाई इंजन में क्या चेंज है। देखिए गाड़ी के अंदर वही 3 इंजन ऑप्शन आपको मिले हैं। इंजन के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर का डीजल इंजन। टर्बो पेट्रोल अब डीसीटी और आईएमटी दोनों के साथ अवेलेबल है। पहले टर्बो पेट्रोल आपको सिर्फ आईएमटी के साथ मिलता था, लेकिन अभी टर्बो पेट्रोल में डीसीटी का ऑप्शन दे दिया है जो बहुत जबरदस्त है। साथ ही माइलेज फीचर भी अब स्लाइटली इंप्रूव्ड हुआ है थैंक्स टू स्मॉल ट्यूनिंग अपडेट जो इस इंजन के अंदर किए गए हैं। तो जहां पहले माइलेज की कंप्लेंट कुछ कस्टमर करते थे उनके लिए काफी अच्छा हो गया, माइलेज थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। राइड क्वालिटी और सस्पेंशन भी थोड़ा रिफाइन लग रहा है, यानी कि जो कंप्लेंट थी आपकी रियर सस्पेंशन को लेके कि गाड़ी काफी ज्यादा कूदती है, तो हो सकता है वो कमी भी Hyundai वेन्यू में कंप्लीट हो गई। अगर ये सारी कमी सुधार दी जाती है, जो रियर स्पेस में लेग रूम हो गया या फिर जो रियर सस्पेंशन है उसका जो स्टिफनेस है वो कम कर दी गई, तो भाई ये गाड़ी फिर ब्रेजा के टक्कर में, सेल्टॉस के टक्कर में, नेक्सॉन के टक्कर में मार्केट में आएगी, क्योंकि ये गाड़ी अब ज्यादा फीचर लोडेड हो गई है। गाड़ी का डिजाइन जो है मुझे कहीं ना कहीं नेक्सॉन ब्रेजा से बहुत बेहतर लग रहा है, सोनेट से भी बेहतर लग रहा है, क्योंकि स्टीयरिंग जो है पैलिसेड वाला बड़ा हैवी है, बहुत जबरदस्त है भाई। अब बात करते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इस गाड़ी की प्राइस क्या रहने वाली है। देखिए करंट जो वेन्यू आती है उसकी प्राइस 7,26,000 रुपए एक शोरूम से स्टार्ट होती है और 13,62,000 रुपए तक जाती है। अब जैसा आपको पता है भाई गाड़ी के अंदर मेजर अपग्रेड हुए हैं। इसके बेस वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड हो गया है और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेगी। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं 8,20,000 रुपए से इस गाड़ी का जो बेस मॉडल का प्राइस है एक शोरूम स्टार्ट होगा और जो टॉप मॉडल का वेरिएंट है कहीं ना कहीं 14 लाख रुपए तक जा सकता है। कुछ आउटलेट हैं जो आपको बता रहे हैं कि शायद 8 लाख रुपए इसके बेस मॉडल का प्राइस जो है कहीं ना कहीं रखा जाएगा, लेकिन 10-20 हजार का जो गैप है ना वो देखना पड़ेगा कि कहां तक मेंटेन किया जा सकता है। वहीं अगर आप सेफ्टी की बात करते हो तो सेफ्टी के मामले में भी वेन्यू पहले से स्ट्रांग है। अब आपको इसके अंदर 6 एयरबैग तो स्टैंडर्ड मिलते हैं और ऑफ कोर्स Hyundai की ग्लोबल एनकैप रेटिंग भी काफी इंप्रूव होने की उम्मीद है, क्योंकि बॉडी शेल जो है क्वालिटी है वो थोड़ी सी बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये है कि जब ये गाड़ी ग्लोबल एनकैप के अंदर जाएगी तो 5 स्टार इस गाड़ी को मिल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड यू कंसीडर Hyundai वेन्यू 2025। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जो प्रीमियम फील दे, फीचर से लोडेड हो और थोड़ा डेली यूज के साथ साथ सिटी प्लस हाईवे दोनों के लिए परफेक्ट हो, तो ये कार एक बैलेंस्ड पैकेज बन जाता है। सबसे पहला लुक जो है वो अपडेट कर दिया है, कैबिन तो है पहले से ज्यादा प्रीमियम लगता है, टेक और सेफ्टी दोनों में मेजर इंपॉर्टेंट अपग्रेड किए गए हैं और Hyundai की रिलायबिलिटी और सर्विस नेटवर्क तो आपको पता है कितनी ज्यादा जबरदस्त है। तो दोस्तों ये थी Hyundai वेन्यू 2025 फेसलिफ्ट की कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट। आपको क्या लगता है ये फेसलिफ्ट ये फेसलिफ्ट वैल्यू फॉर मनी है या फिर आप किसी और एसयूवी का वेट कर रहे हो जिसको आप देख सकते हो? कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।